मेरे मुंह से पहला शब्द माँ था या पापा, ये तो नहीं पता, लेकिन सबसे ज़्यादा निकलने वाला शब्द पापा ही होगा। पापा ये ला दो, पापा वो ला दो। और अपनी बेटी के लिए मेरे पापा हर वो चीज़ लाते थे जो उनकी क्षमता से चाहे बाहर ही क्यों ना हो। एक बुलंद शख्सियत और हौसलों से भरा उनका हर कदम हमें आज एहसास दिलाता है कि माँ तो हमें ज़रूर जन्म देती है, पर जीने का असली मतलब एक पिता भी सिखाता है। पापा की हर सुबह से शाम की दौड़, उनके कलम से निकला हर एक अक्षर, उनकी उंगलियों पे पड़े गड्ढे, उनकी आंखों पे लगा चश्मा, ना ही सिर्फ उनकी मेहनत की पहचान के चिन्ह है, बल्कि उन हजार ख्वाहिशों की कुर्बानी भी है जो उन्होंने हंसते हंसते बिना कोई गम हमारे लिए दे दी है। सोचा था कि कविता लिखकर पापा को इम्प्रेस करूंगी, पर कम शब्दों में उनके व्यक्तित्व को बतलाना असंभव हो गया। इसीलिए उनकी जीवनी का एक अंश बताने की कोशिश की है। प्यार में डूबे एक मजबूर आशिक जब 1983 में दिल्ली आया होगा, तो मुझे यकीन है उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि वो 2 होनहार बेटियों के बाप बनेंगे और एक खूबसूरत और बड़ी सी दिलवाली पत्नी के पति। नहीं नहीं, ये सब तो उन्होंने हासिल किया ही, लेकिन हम अपनी तारीफ आज नहीं करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ पापा की तारीफ होगी, जो हम लोग वैसे कम करते हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी 1983 में एक इतने बड़े अनजान शहर दिल्ली में वो किस जुनून में आ गए, ये तो वही जाने। लेकिन दिल्ली के दिल ने खगड़िया से निकले सदन को ऐसा अपनाया कि वो यहाँ पे लेखन के क्षेत्र में प्रसिद्ध एस.के. सिन्हा बन गए। कई कंपनियों को उन्होंने ऊंचाइयों पे ले जाकर उन्हें या तो अपनी तरक्की के लिए छोड़ा या फिर अपने स्वाभिमान के लिए। गलत बात पर ना झुकना और सही बात को स्वीकार करना उनकी शख्सियत के 2 अनमोल रत्न हैं। स्कूल में सिखाते थे कि हमें किसी भी जाति, धर्म या रंग में भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका असली मतलब मेरे पापा ने सिखाया। मैंने देखा है कि कैसे उन्होंने एक रिक्शे वाले भैया को भी हमारा परिवार बनाया, एक ढाबे वाले भैया को भी उसके खाने का स्वाद बताया और एक ड्राइवर की जगह घर जाकर उनके सम्मान बढ़ाया। मैंने ये सब देखा है। हाँ भाई, कहाँ के हो? ये प्रश्न उनकी आत्मीयता के भाव को दर्शाता है। अपने घर में आने वाले अनाज उन्होंने उन सब चालकों को भी दिया जो उन्हें ऑटो या रिक्शा से बाजार कराते थे, और उनकी इन्हीं आदतों में मेरी माँ ने 4 चांद लगाया है। शायद यही कारण है कि सिन्हा परिवार को सबने प्यार से अपनाया है। मैं और जूनी तो आपकी सिर्फ परछाई है पापा। आपने हमें बेटा बेटी का फर्क कभी नहीं बतलाया है। हमें हर तरह की आज़ादी, हर ख्वाहिशों को पूरा करना और हर जिद में हमारा साथ निभाया है। आपका बड़बोलापन जितना बेबाक है, उतना ही आपके दिल में उसमें बसा सबके लिए असीम प्यार अपार है। पीठ पीछे आपकी नाराजगी भी सामने आने पर बर्फ की तरह पिघल जाती है, क्योंकि माफ कर देना आपकी सबसे बड़ी खासियत है। बचपन से लेके बड़े तक हमारे स्कूल के जूते पॉलिश करना, गुस्सा करते करते हमारी यूनिफॉर्म प्रेस करना, रात को 10-11 बजे जाकर हमारी याद आने पर स्टेशनरी लेकर आना, पुराने दिनों में कुछ ना कुछ संडेज को रिक्शा छोड़कर ऑटो में सफ़र कराना और हर सुबह गर्म दूध का ग्लास देना, दूसरों के बर्थडे पर हमें नई ड्रेस दिलाना, एक जिद पर घर में एसी या स्टडी टेबल ले आना, और ऐसी कई यादें जो आपने हमें दी हैं। ये सब अनमोल हैं पापा। आज जब फाइन डाइन रेस्टोरेंट में बैठकर हम खाना खाते हैं तो आपके हाथ की खिचड़ी ही याद आती है। ज़रूरत पड़ती है आपकी फेमस नींबू चाय की, जिसकी मिठास जीवन में खुशियाँ घोल देती थी। चाहे आपका अपना पोटली मटन बनाना हो या निस्वार्थ भावना से दूसरों के लिए करना, अपनी क्षमता से ज़्यादा किसी को भी करने का हौसला रखना, ये सब हमने आपसे सीखा है पापा।
डियरेस्ट पापा, आज आपके इस जन्मदिन पर हम सब यही प्रे करते हैं कि जिस तरह से आप आज तक बेफिक्र होकर अपनी लाइफ जीते आए हैं, वैसे ही आगे भी आप बेफिक्र होकर और भी ऊंचाइयां हासिल करें और हमें यूं ही आशीर्वाद देते रहें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और आप हैं तो ये जग है। वी लव यू पापा। हैप्पी बर्थडे।